हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रयोगशाला में बेंजीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए व्याख्या सहित बेंजीन बनाने की प्रयोगशाला तथा अन्य विधियों का वर्णन समझते हुए इस प्रश्न के हल को जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम मुख्य अवधारणा में बेंजीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हुए इस प्रश्न के हल को जानते हैं। तो यहाँ जो है प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि में होता क्या है कि सोडियम बेंजोएट अर्थात जिसका सूत्र होता है C6H5COONA। सोडियम बेंजो जो है इसका सूत्र है, इसका नाम है, इसका सूत्र C6H5COONA सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया जब हम सोडा लाइम अर्थात NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ उत्पाद के रूप में आइए हम प्राप्त करते हैं। तो उत्पाद के रूप में यहाँ हमें मिलता है C6H6 और साथ में हमें मिलता है Na2CO3। तो ये जो C6H6 मिला है ये बेंजीन प्रयोगशाला के दौरान प्राप्त हमें उत्पाद के रूप में बेंजीन है। तो यहाँ इस प्रकार जो है हमने बेंजीन को प्रयोगशाला विधि से प्राप्त कर लिया। अब यदि हम अन्य विधियों की चर्चा करें तो अन्य विधियों में यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिनोल विधि की अर्थात फिनोल से। तो आइए हम जो है इसकी समीकरण देखते हैं कि किस प्रकार हम जो है इसे फिनोल से बेंजीन प्राप्त करेंगे। तो फिनोल जिसका सूत्र होता है C6H5OH, ये जो है फिनोल है। चूँकि इसकी अभिक्रिया जब हम जिंक से कराते हैं तो ये जो जिंक है इस प्रकार इसको ऑक्सीजन को अपने साथ बाहर लेके निकल जाता है और यहाँ में मिलता है C6H6 और साथ में ZNO। तो ये जो C6H6 हमें मिला ये जो है हमारा उत्पाद है बेंजीन। इसी प्रकार हम जो है यहाँ देखते हैं क्लोरोबेंजीन के द्वारा बेंजीन के द्वारा हम किस प्रकार बेंजीन का निर्माण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी अभिक्रिया हम देखते हैं तो यहाँ सामान्य रूप से क्या करते हैं हम कि C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम करा देते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से और यहाँ हमें मिलता है C6H6 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये जो C6H6 हमें मिला है ये हमारा उत्पाद बेंजीन हमने प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार आप जो है कई विधियों द्वारा बेंजीन के निर्माण की अभिक्रियाएं तथा उन्हें विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।